लास्ट क्लास में जो आपको लैब कराया था वो क्लियर था सभी को? किसको कोई डाउट है लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था? क्या नाम था लैब का? यूपी में अगर डाउट है हो गया था ना सभी का, इजी था। चलिए तो आज देखते हैं कौन सा कर सकते हैं। और कितने लोगों ने नहीं करा हुआ, मतलब करा हुआ है, कितने लोगों ने करा हुआ है? सर लास्ट का नहीं हुआ था। लास्ट का नहीं हुआ था बाकी। ये वाला आप पूछ रहे थे ना, कोई बात नहीं, इसी वाले को स्टार्ट, इसी वाले से स्टार्ट करता हूँ। ओपन कर लीजिए सभी लोग इसको, बेसिक पेन टेस्टिंग को, और स्टार्ट करिए। इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे: ब्रूट फोर्सिंग, हैश ट्रैकिंग, सर्विस एनुमरेशन और लिनक्स एनुमरेशन। ठीक है, तो स्कैन करिए इसके आईपी को और बताइए कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है इस पे। क्या कह रहे हैं? ये यूआरएल डाल दो, ये यूआरएल इसका: /room/basic pen testing JD। ये आप लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा। जिन लोगों ने ये कर रखा है वो एजेंट सूडो कर लो फिर अभी। हाँ, मैंने करा था। CH में आपको बोला होगा ना करने के लिए। क्या होता है? हैश का कोड है, सर्च करोगे ना इसको, मैंने आपको बताया था ना, हैश कैट से जब भी आप कोड को क्रैक करते हो, हैश के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, है ना? बहुत सारे टाइप। वो एक हैश का टाइप है, वैसे ये भी हैश का टाइप है। तो आपसे पूछ रहा है कि हैश कैट का कोड क्या है जो इस पर्टिकुलर हैश को क्रैक करने के लिए हेल्प करता है। तो आपको एक वेबसाइट बताया था मैंने हैश कैट को यूज करते समय, एग्जाम्पल्स हैश कैट करके एक वेबसाइट होती है। हेल्प करके, हाँ, वहाँ पे बता देगा आपको, वैसे ही बता देगा। तो आपको बस कोड उठाना है, वो कोड, जो कोड है। कि मतलब इसके बारे में आप ये हैश तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से एक है। मतलब आप मान के चलो 1000 2000 से ऊपर हैशेज हैं, हैशेज का टाइप है, उसमें से एक है ये, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जिनका ये बेसिक पेन टेस्टिंग हो गया वो कर सकते हैं एजेंट सूडो, अगर वो भी कर रखा है तो फिर बैठे रहिए अभी के लिए। टेस्टिंग का लास्ट वाला हाँ, मैं वो अभी आऊंगा उस लास्ट वाले पार्ट तक, इसलिए। चलिए, पोर्ट्स कितने ओपन है इस पे बताइए।
वोट नहीं निकले किसी के भी अभी तक। हाँ, दोबारा से चालू हो जाता है डेटा बॉक्स की दोबारा क्या? एंड वेब के थ्रू करके देखा इसका तो बार बार सर 100 पे पहुंचता है स्कैन वापस से शुरू हो जाता है इसका ऐसा हो रहा है? एक बार वीपीएन चेक कर लो अपना, इस आईपी को पिंग करके देखो। Sarah wanted to dash them. It has और इसलिए फॉर्मेट क्या है और ये रूट इसमें ऐसे HTTPN पर मेरा देख के बता रहा हूँ। जॉन से आपने क्रैक किया, फॉर्मेट दे दिया, ठीक है, वर्ड से रूल्स, इसमें रूल इसमें नोट लिस्ट ऑफ नोट लिस्ट दिया था। इसका मेरे फाइल बनाना है, एक फाइल में सेव करके ऐड करके नोट किया कि ये रूल्स क्या है। नहीं हो रहा था प्लीज तक बात नहीं कुछ भी डाला हुआ है इन लोगों ने, बट जरूरत है सर। ये हॉस्पिटल में डाल दिया तो जो भी वो भी सब चीजें से निकल जाता है। नहीं हो रहा इसमें। में नहीं हो रहा इसमें फॉर्क इक्वल ब्लॉक ये सिर्फ अपना वर्ड लिस्ट डालो, उसमें फॉर्मेट डालो, एक बार दिखाना क्या आ रहा है। ऐसे ही कर देती है फॉर्मेट नहीं डाला ना, अपने फॉर्मेट डाल दो, एफएन फॉर्मेट जो बताया था ना, शाह करके एंड में डाल देना। नहीं, शॉर्ट था, रॉ करके था कुछ, हाइफन शाह। इसको भी ओपन किया था मैंने सर ये फाइल को ये जो हैश टॉप को सेट करने के इसमें जॉन में जाकर एक ओपन किया था इसको कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। आपने चेंज कर दिया कुछ? नहीं चेंज नहीं किया मैंने, मतलब वहाँ पर रूल एक लगाया था तो मुझे पता, फिर मैंने नहीं हुआ तो फिर मैंने पहले जैसे कर दिया।
यहाँ पर सर जो है ना, ये बोला 88 है, कंफर्म कर दिया। मैंने यहाँ पर चेंजिंग किया था, यहाँ पर उसने नहीं एक्सपोर्ट किया, लेकिन नहीं हुआ तो फिर मैं उसको हटा देंगे पहले से। तो मैं तो रूल्स नहीं ना समझ पाया। नहीं अपने तो नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। किया मैंने फिर पहले से कर दिया। कोई और हैश को टैग करके देखना जॉन से, कोई और हैश आपके पास हो? क्योंकि बस CHM01 क्यों बता रहा है ये पहले से आपको बता ही नहीं सकता वो पहले से। कोई और हैश पड़ा है ना उसको क्रैक करके देखो, डाउनलोड कर लो कहीं से भी हैश कॉपी करके। साइट पे यूजर एजेंट कैसे बदल यूजर एजेंट कैसे चेंज करते हैं? तो यूजर एजेंट क्या होता है? हेडर होते हैं तो चेंज करो उसको, उसके अंदर ब्राउजर के नाम आते हैं ना, तो वो हटा के आप एजेंट के नाम डाल दो। वैसे नहीं हो सकता कोई प्लगइन बना के यस बताइए, इसके आगे क्या किया आप लोगों ने? कौन से पोर्ट के आगे, किस पोर्ट से आप आगे बढ़ोगे? हम्म 80 80 राइट, 80 के अलावा और कोई पोर्ट नहीं है जिससे अभी आप बढ़ सकते हो आगे? मैंने आपको 445 के बारे में बताया था ना कि जब भी 445 पोर्ट ओपन हो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, या तो FTP या SMB, इनसे आप स्टार्ट करो। अगर नहीं है तो फिर आप HTTP पे जाइए। ठीक है, और HTTP के और भी पोर्ट्स हैं, इनको कंफर्म कर लो कि ये HTTP के ही है या नहीं है। इनको आप अलग से स्कैन कर लो -SV से कि 8009 पर यही सर्विस रन कर रही है और 8080 पे HTTP प्रॉक्सी रन कर रहा है या कुछ और रन कर रहा है, तो वो भी पता चल जाएगा आपको। और उसके बाद आप लोग तब तक टारगेट करिए 445 पोर्ट को, जो कि SMB का पोर्ट है। SMB के पोर्ट को टारगेट कैसे करेंगे? ये हो गया? नहीं नहीं, करके देखो ना इसको। कोई और ले लो, ये सेकंड वाला ले लो, पासवर्ड 123 वाला। SMB को टारगेट कैसे करते हैं बताइए, अभी बताया था 2 दिन पहले आपको SMB एनुमरेशन के अंदर। इनमें से क्या करोगे? हाँ बोलो। वर्जन देख लो, मतलब हाँ करो, कुछ ना कुछ तो करो, वर्जन देखो। SMB में आपको यूज करके परमिशन चेक करो, शेयर्स पे SMB क्लाइंट से कनेक्ट करो शेयर्स के साथ। करिए करिए जल्दी से।
हाँ वो तो उससे हो जाएगा। ये रूल्स वाला ना, इसमें रूल्स का मतलब ये है कि वो सारे अलग अलग तरीके ट्राई करके देखे खुद से। बट वो THM01 क्यों मांग रहे, कोई स्पेसिफिक रूल होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसको डाल के देखा आपने ऑप्शन? तो हो गया। इससे भी वही एरर दिखा रहा है। आपको बोला हुआ है ना, ये आप ऐड करो, ऊपर दिखाया है चैट करने के लिए यहाँ पे। यस एड दी जॉन लोकल कॉन्फ फाइल, अगर ऐड न्यू, ये रूल आपको ऐड यहाँ जॉन डॉट लोकल डॉट कॉन्फ देंगे, फिर आप इसको यूज करो। कॉन्फ़िगर नहीं करोगे ना उसके, मेरे से नहीं होगा। फिर दिखा रखी ना, उस पर एडिट करो। सिंपल मैप से कुछ मिला आप लोगों को? एसएमबी मैप की कमांड क्या बताया था आप लोगों को? एसएमबी मैप हाइफन कैपिटल एच, उसके बाद आईपी एड्रेस जो आपका टारगेट का है, देन अगर एनोनिमस चेक करना है तो सिर्फ इतना ही डालना है कि एनोनिमस यूजर से कुछ परमिशन है किसी शेयर पे या नहीं है, तो आपको इतना ही टाइप करना है। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि एसएमबी से किस पे, इस पे क्या परमिशन है। ओके, मेरे केस में नहीं दिखा रहा है, दोबारा से डाल। एसएमबी मैं आपसे नहीं कर रहा। हम्म, मुझसे करके देखिए, क्योंकि पोर्ट तो ओपन है। एसएमबी क्लाइंट हाइफन कैपिटल के लिए। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक शेयर है जिसका नाम है एनोनिमस, जो यहाँ पर है अवेलेबल। अब इस एनोनिमस नाम के शेयर से अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे? हाइफन एल आप हटा दीजिए, और उसके बाद में लास्ट में आप जो शेयर का नाम है वो मेंशन कर दीजिए। तो ये आपने यहाँ पर हाइफन एल को रिमूव करके आपने एनोनिमस नाम डाला, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपका आप उस शेयर से कनेक्ट हो चुके हैं। शेयर का नाम क्या था? एनोनिमस। और किस यूजर से आपने कनेक्शन स्टेब्लिश किया? ये एनोनिमस यूजर से। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करिए कि क्या फाइल्स कुछ है यहाँ पर अवेलेबल या नहीं है। यहाँ आपको एक फाइल दिख रही है स्टाफ डॉट टी के नाम से। ठीक है, इस फाइल को आप डाउनलोड कैसे करेंगे? हाँ, गेट करिए स्टाफ डॉट टी, इंसर्ट कर दीजिए यहाँ से, और देखिए कि इस फाइल के अंदर क्या अवेलेबल है। तो इसमें क्या लिखा आ रहा है, क्या हिंट मिल रहा है इसमें से आपको? हम्म, कोड वीक है, कहाँ लिखा है? नहीं, अभी एक रिपोर्ट पे जाएंगे, पे यहाँ से क्या पता चल रहा है, इस वाले मैसेज से क्या पता चल रहा है आप लोगों को? दो यूजर नेम्स हैं, एक जैन और एक के। एक जैन कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मीन्स यू टू जैन, तो जैन यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक यूजर नेम हो गया। और दूसरा यूजर नेम यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, क्योंकि मैसेज लिखा किसने है? के ने लिखा है। तो दो यूजर्स के नाम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यही चीज आपको यहाँ से बस मिला है। और ऐसा कुछ मिल रहा है कि प्लीज डू नॉट अपलोड नॉन वर्क रिलेटेड आइटम्स टू दिस शेयर। I know it's all in fun, but this mean
बट दिस इज हाउ मिस्टेक्स हैपन। सो इससे आपको ये भी चीज पता चल रही है कि हम लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखो कोई भी फाइल अपलोड करने का कि वो अपलोड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से पता चल रही है। अब यहाँ पे जो करना था वो आपने कर लिया, देख लिया। अपलोड करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी कोई फाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है? चेक करेंगे ये नहीं हो रही है या हो रही है, तो आप दोबारा से कनेक्ट करिए एनोनिमस नाम का जो भी शेयर है ये। हो रही है? आप पुट कमांड को यूज करोगे और आपके मशीन पर जो भी फाइल अवेलेबल है इस लोकेशन पर जहाँ पे आपने ये रन करा है, जैसे मेरे पास a.php है, मैं ट्राई करता हूँ उसको अपलोड करने का। नहीं, नहीं हो रही। मेरे को यहाँ दिखाया जा रहा है एक्सेस डिनाइड ओपनिंग रिमोट फाइल स्लैश a.php। तो ये आपकी फाइल अपलोड नहीं कर रहा। तो अपलोड परमिशन यहाँ तो नहीं है। मतलब ऐसा कोई अपलोड पॉइंट आपको कहीं और मिल सकता है जहां से आप कुछ भी अपलोड करो तो शायद वो कहाँ पे अपलोड हो जाए, इसी शेयर के अंदर अपलोड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से तो अपलोड नहीं हो रहा है, बट वेबसाइट से या कहीं और से अपलोड हो सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो चीज आपको करनी थी वो हम लोगों ने कर ली है। अब आप कहाँ जाएंगे? वेब वाले पोर्ट को एनुमरेट करने के लिए आप ब्राउजर पे जाइए और इसका जो आईपी एड्रेस है वो सर को ब्रूट फोर्स करने वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो अब मैं तभी बोलूंगा जब आपको ऐसा कोई हिंट मिल रहा है कि पासवर्ड वीक है। अगर ऐसा कुछ हिंट नहीं मिल रहा है तो मत करो। टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और शायद कुछ ना भी मिले। हो सकता है मिल भी जाए, बट चांसेस ये भी है कि ना मिले। जब तक कंफर्म श्योर नहीं हो रहा कि उसका पासवर्ड वीक है तब तक मत करो। यहाँ पे आपको दिखाया गया है अंडर गोइंग मेंटेनेंस, प्लीज चेक बैक लेटर, ऐसा आपको दिखाया जा रहा है। कंट्रोल यू करके आप देख लीजिए, एक कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक अवर डेव नोट सेक्शन इफ यू नीड टू नो व्हाट टू वर्क ऑन। कोई डेव नोट सेक्शन है यहाँ पर जिसको वो देखने के लिए कह रहे हैं कि किस यूजर को क्या काम करना है, उसमें सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, से पेजेस को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो रॉकी डॉट टी एक्स सॉरी रोबोट्स डॉट टी एक्स चेक कर लो, उस पे है, इस पे ये नहीं है। नहीं है, रोबोट्स डॉट टी एक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करिए, ब्रूट फोर्स करिए और डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करिए और निकालने का ट्राई करिए कि इसमें क्या क्या फाइल्स, कौन कौन से वेब पेजेस पड़े हुए हैं। तो आप क्या यूज करेंगे? गोबस्टर। कमांड सभी को पता है गोबस्टर की, ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को। हाँ, निकल के आ रहा है, बताइए मुझे। डेमो डॉट टीएक्सटी। बस डेवलपमेंट के अंदर आपको दो फाइल्स दिखाई दे रही हैं, एक dev डॉट टीएक्सटी और एक j डॉट टीएक्सटी। तो dev डॉट टीएक्सटी को देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, बताइए। ये ठीक है, वो तो पहले ही पता चल गया ना। और कुछ नया क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है ये फाइल? been messing with that's good stuff. It might be this. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं मिला इसमें, जे और के बीच में कुछ बातें हो रही है, दैट्स इट। वापस आइए, आप जे डॉट टीएक्सटी पे चेक कर लीजिए। For J, I have been auditing the contents of Etsy Shadow to make sure we don't have weak credentials, and I was able to crack the hash really easily. You know our password policy, so please follow it. Change your password ऐसा। ऐसा जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक पोस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है किसका पासवर्ड वीक है, ये सब किसका पासवर्ड वीक है? जे का, जैन का, जो भी नाम है उसका। तो
तो जैन का जो पासवर्ड है वो वीक है, और ये कौन कह रहा है? के कह रहा है। आप अब जैन के पासवर्ड को, क्योंकि वो वीक है, तो उसको ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे आप? हाइड्रा। तो हाइड्रा की कमांड क्या होगी बताइए, जिससे आप इस पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करोगे? आगे। कैपिटल स्मॉल, यूजर का नाम, फिर एसएसएच का पोर्ट यहाँ पर ओपन है, तो एसएसएच पोर्ट को टारगेट कर लीजिए, थ्रेड्स की वैल्यू 20 दे दीजिए, और इसको इससे वाईफाई के पासवर्ड क्रैक नहीं होते? ये हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड कोई फोन नंबर रखा है तो वो यहाँ नहीं मिलेगा ना। सिंपल अगर पासवर्ड 123 ऐसे वाले होंगे पासवर्ड तो मिल जाएंगे इसमें। तो किसी का नाम है, कंपनी का नाम है @123, वो नहीं मिलेगा। निकला किसी का पासवर्ड? मिलेगा। और भी पोर्ट्स ओपन है, उनको भी चेक करिए कि क्या क्या अवेलेबल है उन पोर्ट्स पे। और भी थे ना यहाँ पे 80 और समथिंग 009। ये दो पोर्ट्स को आप चेक करिए, इन पे क्या क्या अवेलेबल है, इस पे कौन कौन सी सर्विस रन कर रही है, पहले तो वो चेक करिए। अगर HTTP सर्विस है तो फिर उसको भी आप वेब पे ट्राई करके देखिए कि कोई सर्विस रन कर रही है, कुछ उस पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी आप ट्राई करके देखो एक बार। यहाँ पर जाके आप सेम IP एड्रेस के सामने आप एक बार 8080 डाल के देख लो, क्योंकि 8080 पे भी रन कर सकता है। जैसे यहाँ पे टॉम कैट वर्जन रन कर रही है, उसके वर्जन को आप चेक कर सकते हो कि क्या ये वल्नरेबल है कि नहीं। ठीक है। कोड और था 8009, उसको भी आप चेक कर लो, शायद उस पर भी की सर्विस चल रही है, तो उसको भी आप देख। इस पे वेब की सर्विस तो नहीं है, कुछ और होगा जो 8009 पर रन कर रहा है, वो आप nmap से स्कैन करके देख के बताइए कि क्या रन कर रहा है। nmap से इसको रन करिए, स्कैन करिए, और बताइए कि कौन सी सर्विस है जो यहाँ पे रन कर रही है। पासवर्ड आर्मेंडो। तो जो पासवर्ड आप लोगों का निकला है, वो पासवर्ड से आप लॉग इन करके देखिए, jan@IP एड्रेस। पासवर्ड बताइए, कैपिटल है? ARMANDO।
ठीक है, तो आपका जो एक्सेस आपको मशीन पर मिल गया है, बेसिक टू मशीन का होस्ट नेम है और जैन यूजर नेम हो गया आपका। अभी आप यूजर के होम फोल्डर के अंदर होंगे, तो यहाँ पर आप एलएस करके देख लो कि आपके पास कुछ अवेलेबल है यहाँ पर या नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, LS-LA करके भी देख लीजिए ताकि आपको लॉन्ग लिस्ट करके भी दिख जाए कि कोई यहाँ पर फाइल अवेलेबल है या नहीं। और वो कि आप रीड नहीं कर सकते, ऐसी फाइल है यहाँ पर कोई में, बट वो आप रीड नहीं कर सकते। अब हम लोग लॉग इन कर चुके हैं इस मशीन पर। हमें अब कहाँ जाना है, प्रिविलेज एस्केलेशन करना है। अभी हमें यूजर डॉट टी भी नहीं मिली है, इसमें ढूंढना है या नहीं? यूजर डॉट टी नहीं देखना, और रूट डॉट टी। ना क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या क्या उसमें पूछ रहा है, क्या क्या चीजें भी आप लोग देख चुके हो। victim नाम का फोल्डर हमें मिल गया, ठीक है, हिडन डायरेक्टरी। देन यूजर ब्रूट फोर्सिंग टू फाइंड यूजर नेम पासवर्ड, तो आपने यूजर नेम निकाला जैन और पासवर्ड निकाला रिमांडो के बाद। व्हाट सर्विस डू यू यूज टू एक्सेस द सर्वर, कौन सी सर्विस आप यूज करेंगे? SSH, ठीक है। enumerate the machine to find any vectors for privilege escalation, आपको बोला गया है कि आप enumerate करिए मशीन को और देखिए कोई ऐसे वेक्टर आपको मिले जिससे आप privilege escalation कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आप ये चेक करो कि यहाँ पर कोई और यूजर अवेलेबल है या नहीं है। तो आप होम फोल्डर पे जाके चेक करके देखो कि इसके अलावा एक और यूजर है जिसका नाम है के, जो हमें वेबसाइट पे दिखा था, KAY। अब इस यूजर का चेक करिए कि क्या हम इस यूजर के अंदर जा सकते हैं। हम जा सकते हैं और लिस्ट भी कर पाएंगे, तो आप लिस्ट करके देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक फाइल है जो कि है पास डॉट बैक के नाम से, जिसमें यूजर नेम क्या है, ए, और उसी को सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है, मतलब हमें अदर यूजर्स को कोई और परमिशन नहीं दी गई है, ठीक है। और ऐसी कोई फाइल नहीं है जो कि जैन को बिलोंग करती हो, ऐसी कोई फाइल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज दिख रही है आपको यहाँ पे, वो है .ssh वाला फोल्डर। .ssh फोल्डर याद है सभी को? जब आप लोग SSH की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो .ssh के अंदर कीज को स्टोर किया जाता है, वेट की पब्लिक कीज की पब्लिक कीज को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? SSH फोल्डर के अंदर, SSH के अंदर। चलिए LS-LA करके यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? कीज मिल रही है। और नॉर्मली इसके अंदर क्या होती है, नॉर्मली सिर्फ आपको या तो सिर्फ यही मिलना चाहिए था, ऑथराइज अंडरस्कोर कीज, बट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है ID RSA। और आपके पास दूसरी अच्छी चीज क्या है कि आपके पास इस पर रीड परमिशन अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास क्या है, इस पर रीड परमिशन अवेलेबल है, मतलब मैं इस ID RSA फाइल को रीड कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है, और उस कंटेंट के थ्रू हम लोग इस यूजर को लॉग इन कर सकते हैं, जिस यूजर का नाम क्या है, के। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही SSH एनुमरेशन के टाइम पे यही बताया था कि आप की के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो, फिर उस केस में आपको की चाहिए जिसका नॉर्मली नाम क्या होता है, ID_RSA, ठीक है। मुझे की को ट्रांसफर करना है अपने मशीन पे। अब ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप कंटेंट कॉपी कर लो, इसका मैं कैट करूंगा, ID_RSA लिख के इसको कॉपी कर सकता हूँ, पूरा कंटेंट कॉपी करके आप पेस्ट कर दो, ये पहला तरीका है। अगर मुझे एज इट इज ये फाइल ट्रांसफर करनी है तो कैसे कर सकते हैं आप? ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? फंक्शन सर्वर, सिक्योर कॉपी, ये मेथड्स हैं आपके पास, और कुछ? हाँ, हाँ, कॉपी कर सकते हो, और एक मेथड और है यहाँ पर जो अवेलेबल है, वो है कि आप इसको SMB शेयर पे डाल सकते हो, वहां से भी आप उसको उठा सकते हो। SMB सर्वर था ना यहाँ पे, वहां पे भी डाल के आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो ज्यादा इजी तरीका कौन सा है? नहीं, कॉपी करना ज्यादा इजी नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप फाइल को ट्रांसफर कर लो, वो है पाइथन सर्वर के थ्रू कर सकते हो। पाइथन सर्वर कैसे करते हैं? आप यहाँ पे पहले चेक करो यहाँ पे पाइथन है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते। पाइथन फ्री है,
और पाइथन 3 का एक मॉड्यूल होता है http.server, जिसके थ्रू आप एक वेब सर्वर बना सकते हो यहाँ पर जिस मर्जी पोर्ट पे, ठीक है। मान के चलिए मैं अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा python 3 -m देन http.server, एंड उसके बाद आप एक ऐसा पोर्ट दे दो जो यूनिक हो, ठीक है, और वो पोर्ट ये यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर ओपन कर देगा। ओके, अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर मैंने एक वेब सर्वर चला दिया जिससे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर की जो भी फाइल्स हैं वो मैं अपने मशीन से एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब मैं अपने सिस्टम पे जाऊंगा खाली पे, यहाँ पर क्या कमांड यूज करोगे अब आप? wget 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 कमांड क्या करती है, आपके कोई भी वेब यूआरएल से अगर आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हो वो डाउनलोड करेगी आपके लिए। ईमेल क्या होगी इसमें? http:// एड्रेस किसका आएगा यहाँ पे? क्लाइंट मशीन का, तो जो क्लाइंट है, टारगेट है, उसका जो भी आईपी एड्रेस है वो आएगा यहाँ पे, कोलन जिस पोर्ट पर आपने वो सर्विस चलाई है वो आ जाएगा, एंड फिर फाइल का नाम जिस फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हो। तो जैसे आप एंटर करोगे वो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, आपके पास वो IDRS से आ गया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है सिक्योर कॉपी। मैं सारे तरीके बता रहा हूँ ताकि आप इन मेथड्स को आगे जाके कभी भी कैसे भी यूज कर पाओ। जो अगर SSH है तो सिक्योर कॉपी कर लो, SSH नहीं है तो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सिक्योर कॉपी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि SSH का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कमांड क्या होती है सिक्योर कॉपी की, बताइए? हाइफन टी किस चीज के लिए होती है? फोटो में पता है SSH डिफॉल्ट पे रन कर रहा है तो मुझे कोई अलग पोर्ट देने की जरूरत नहीं है। अगली चीज, अभी नहीं, यूजर का नाम नहीं आएगा। वो फाइल बताओ, फाइल कहाँ से उठा रहे हैं? सर्वर से, तो आपको डायरेक्टली यूजर का नाम डालना है। आप यूजर का नाम क्या है? जैन @IP एड्रेस, फिर आप कोलन, उसके बाद तो पता है कि फाइल कहाँ पर है, /home/k/.ssh/id_, ये पूरा फाइल का पाथ है। होम k.ssh id_rs है, ये फाइल को उठाना है। और यहाँ पर कहाँ पे पेस्ट करना है? अगर करंट डायरेक्टरी के अंदर करना है तो आप डॉट लगा दो, अगर आपको किसी और डायरेक्टरी के अंदर करना है तो आप वो डायरेक्टरी का पाथ डाल दो, जैसे कि /root के वो की आ जाएगी। इंटर करिए, सो ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, जैन का पासवर्ड आपसे पूछेगा जो हमें पता है, कमांडो। जैसे आप इसको एंटर करोगे वो जो फाइल है वो ट्रांसफर हो जाएगी और आपके पास पीपी वो फाइल दोबारा से आ जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है, समझ आ गया? चलिए, तो हमारे पास की आ चुका है। अब क्या करना होगा इसके बाद? नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे? SSH-i ID RSA, देन jan@, k@IP। एक्सेस में हम लोगों ने परमिशन वो, इसकी अगर आप चेक करोगे वाइड परमिशन होंगी इस पे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने आपको बताया था IDRSA की परमिशन भी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। वो क्या बताया था, 600 या 640 कर दो आप, तो 600 कर सकते हैं, आप कर दीजिए इसको chmod 600, ताकि इसकी जो परमिशन है वो कम हो जाए। अब आप इसको ट्राई करिए दोबारा से, SSH-i k एड्रेस। ओके, जैसे आप एंटर करा आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? पास फ्रेज की जरूरत है, मतलब पासवर्ड चाहिए। ये की विदाउट पासवर्ड नहीं है। इस की को करने के लिए, यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। वो पासवर्ड हमें क्रैक करना पड़ेगा। तो मैंने क्रैक करने का तरीका भी बताया था आप लोगों को। इसमें पानी करने का क्या तरीका बताया था आप लोगों को मैंने? कैसे निकालेंगे हैश? हम्म बताओ कैसे कैसे निकालेंगे हैश? तो जॉन, नया तुमने बनाया क्या ये? SSH टू जॉन, इतना प्यारा नाम है, या नाम याद नहीं हो रहा तो SSH टू जॉन टूल का नाम है। इसमें आप क्या करोगे? IDRSA वाली जो फाइल है उसका नाम दे दो। जैसे एंटर करोगे तो इसका ये हैश एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बट हमें हैश को एक फाइल में सेव करना है। तो आप एक फाइल बना लो, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो उसको,
और उस फाइल के अंदर ये क्या कर देगा, हैश को सेव कर देगा। ठीक है, तो अगर आप कैट करोगे इस फाइल को, #123 एंटर करोगे, तो ये पूरा हैश आपके सामने निकल के आया है, जिसको अब जॉन क्रैक करेगा। ये टूल है जो जॉन के साथ आते हैं। जॉन के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे जिप टू जॉन। अगर किसी जिप फाइल में लॉक लगा होगा, तो आप जिप टू जॉन से उसके हैश को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फिर हैश को क्रैक कर सकते हो। तो इसके ऊपर है, पेड ही रखेगा, फ्री में क्यों करेगा। चलिए, सो हैश हमारे पास आ चुका है। अब इस हैश को हमें क्या करना है, क्रैक करना है। क्रैक करने के लिए आप क्या यूज करोगे, जॉन कमांड क्या होगी बताइए। इफ नाइफन वर्ड लिस्ट दे दो आप यहाँ पर, यही आ जाएगी वर्ड लिस्ट। उसके बाद फाइल का नाम, फाइल का नाम है #123। उसने आइडेंटिफाई किया ये एसएसएच का प्राइवेट की का फॉर्मेट था उस पर्टिकुलर हैश के अंदर, और अभी उसको क्रैक कर रहा है। और क्रैक करने के बाद आपको जो पासवर्ड निकल के आया वो क्या है, 20 रैप। ठीक है, तो ये उस की का पासवर्ड है। अब आप जाइए दोबारा से एसएसएच वाली जो कमांड हम लोग यूज कर रहे थे वो यूज करिए, और इस पर्टिकुलर की का जो पासवर्ड है वो आप डाल दीजिए। जैसे ही आप टाइप करोगे पासवर्ड सही है, तो आपको मशीन का एक्सेस तुरंत मिल जाएगा। और आप कौन से यूजर हो चुके हैं, आप के होम डायरेक्टरी के अंदर है। यहाँ पर एलएस करिए, तो आपको फाइल दिख रहा था पास डॉट बैक। यही वो फाइल है जो आपको फाइंड करना था, जो पासवर्ड आपको निकालना था। तो आपका पासवर्ड है, हियर इज अ रियली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट फॉलोज द पासवर्ड पॉलिसी $। पासवर्ड है जो आपको एट लास्ट फाइनली सबसे एंड में देखना था, आइडेंटिफाई करना था। और इसको आप सर्च करके यहाँ पर सबमिट करोगे, तो यही आपको पासवर्ड दिखाया जाएगा। जा रहा है सभी को, ठीक है। इसमें आप लोगों का क्या क्या चीजें यूज हुई जो यहाँ पे लिखी हुई है, वो सारी चीजें आपके काम आई है। आपने ब्रूट फोर्स भी किया, आपने हैश को क्रैक भी किया, आपने सर्विस एनुमरेशन भी किया, आपने लिनक्स एनुमरेशन भी परफॉर्म किया। ठीक है, जिसमें आपने एसएसएच वाला जो पार्ट था ना, वो आपका लिनक्स एनुमरेशन का पार्ट। ये आपको लिनक्स के बारे में पता है, उसमें कैसे सर्विस कैसे चलती है, .ssh फोल्डर, ये हमेशा ध्यान रखना आपको। अगर आप एक यूजर से लॉग इन हो, दूसरे यूजर पे जाकर अगर आपको .ssh का फोल्डर दिख रहा है और उसमें एग्जैक्टली आईडीआरएस से पड़ा हुआ है, तो आप उसको यूज करो तुरंत। ठीक है, उसे को यूज करके और उसके बिहाफ पर आप मशीन का एक्सेस उस यूजर पर कर सकते हैं। समझ आ गया सभी को, ठीक है, चलिए। तो इजी था ये रूम, इसको करना इजी था। इसमें रूट तक नहीं जाना है, बट देख सकते हो आप लोग रूट का कोई वेक्टर हो जाने का, वैसे तो नहीं जाना है। तो आप लोग एक होमवर्क लिख लीजिए, लेजी एडमिन। लेजी एडमिन लिख लीजिए आप लोग एज अ होमवर्क। सभी लोग इसको करके लाएंगे इस मशीन को। और मशीन करने के साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट्स भी लगाने हैं, आपको कमांड्स भी लिखनी है, और एक पूरा रिपोर्ट फॉर्म में आपको लेके आना है। जैसे आपने स्टार्ट कैसे करते हो किसी भी एनुमरेशन को, आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप इसको स्टार्ट करो, सबसे पहले जो उस पे आईपी आएगी उस आईपी को आप एनमैप करोगे। तो कमांड लिखा आपने, एनमैप का क्या कमांड यूज करा, जो आउटपुट आया उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको वर्ड में पेस्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया इसके बाद, अगला स्टेप जो था, एनुमरेशन में आपने जो भी चीजें करी, टीपी था तो टीपी के ऊपर क्या किया, एसएमबी था एसएमबी के ऊपर, एसटीडीपी के ऊपर, जो भी आपको मतलब ऐसी रिपोर्ट बनानी है जिस रिपोर्ट को पढ़ते ही सामने वाले को समझ आ जाए कि क्या क्या करनी है स्टेप्स। समझ आ रहा है, ऐसी रिपोर्ट बनानी है, ऐसा नहीं कि कोई स्टेप बीच में मिस कर दिया तो सामने वाले को जो पढ़ रहा है उसको समझ ही नहीं आया। ठीक है, आपको कमांड लिखने के लिए नहीं कह रहा मैं कुछ और, आपको बस कमांड लिखनी है और स्क्रीनशॉट लगाने हैं बस। ठीक है, समझ आया। लेजी एडमिन आप लोग करके लगेगा, और इसमें कमांड्स और स्क्रीनशॉट चिपका के आप लोग वर्ड डॉक्यूमेंट बना के देंगे। हाँ, और मैं भी मेरे को ढूंढना होगा तो मैं इतना सर्च कर लूंगा आप लोगों को उतना।
बोल दूंगा लोगों के लिए दूंगा भाई। बोल रहा था बस नहीं तो ठीक है, समझ आ गया तो सभी लोग करके लगेगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में उनको दिखेगा कि किस तरीके से आपने बनाया है। या यहीं तक ही रखते हैं इस वाले सेशन को, इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे।